गुफाओं में राजाओं के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया गया। गुफाओं में विशेष रूप से अगर हम एलिफेंटा केव के बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्रकूट शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ एक साथ मिली हैं। गुफाओं में अजंता की गुफाएं, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्वितीय संगम माने गए हैं। इसी तरह बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं में मूर्तियों का अंकन है। पत्थरों को तराश कर चित्रों का भी निर्माण किया गया बाघ की गुफाओं में। तो गुफाएं हमें मूर्तियों के बारे में जानकारी हैं, के साथ साथ उस काल के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देती है। किस तरह पत्थरों को तराश करके बनाया गया। एलोरा का मंदिर पूरे पहाड़ को ही काट करके बनाया गया था राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान में। एक हाथी गुम्फा है जो अभिलेख के रूप में जाना है। हाथी गुम्फा जैन धर्म से संबंधित है। इसके हमें उड़ीसा में है। इसमें हमें खारवेल राजा के 13 शासन कालों का भी वर्णन मिलता है। तो गुफा में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तीनों है। अब हम आते हैं महापाषाण काल। ये दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में पाया गया महापाषाण काल। बड़े बड़े पत्थरों को प्रयोग में लाया गया। वहाँ पर उनके डेड को यानी मृत लोगों को उन्होंने उनकी समाधियाँ बनाई। ये पहाड़ों पर रहते थे। पहाड़ पर गिरने वाले पानियों को टैंकों में संरक्षण किया। वहाँ पर उन्होंने चावल की पैदावार की। वहाँ पर उन लोगों ने अपने देवता मुरुगन यानी ट्राइडेंट का प्रयोग किया। और कालांतर वो नीचे भी उतरे, यानी कि पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरे, नदियों के पास तक आए और एक नई प्रकार की संस्कृति के बारे में बताया जाए। लौ युगीन संस्कृति को इंगित करती है। इस काल में दोहे का प्रयोग हुआ, उन लोगों ने किया था। अब हम आखिर में हम देखते हैं जो कि शैलाश्रयों के बारे में, जिसको हम शुरू में ही बताना था लेकिन हम लास्ट में बता रहे हैं। शैलाश्रय मध्य पाषाण काल को इंगित करते हैं। कंदराव में जब मनुष्य रहता था तो कुछ पत्थरों को तराश करके गुफाओं का निर्माण किया। कुछ प्राकृतिक गुफाओं में रहे, कुछ शैलाश्रय के नीचे रहे और खाली वक्त पर इन लोगों ने पेंटिंग किया। इनका मुख्य पेशा था खाद्य संग्रह और शिकार करना। तो ये इन्हीं जगहों पर रहते थे और उस काल के इन्होंने अपने ढंग से प्रतिबिंबित किया है चित्रकारी के द्वारा। इसको शैल चित्रकला कहा गया और इनके टूल्स छोटे छोटे पाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत हमें काफ़ी कुछ बताते हैं अपने अपने माध्यमों से। आज इतना ही। कल हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये पहला क्लास। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो और धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। और एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। इस सिलेबस में आपको प्रारंभ काल से 1200 ईस्वी तक पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग इतिहास के पन्ने एक एक करके पढ़ते जाएंगे और ज्ञान हासिल करते जाएंगे। धन्यवाद।